आज के एपिसोड में हमारे हीरोज को मिलेंगे पोकेमॉन डांसिंग प्रोजेक्ट, जिसमें सभी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है, जिसमें सिर्फ स्टीनी ही बच पाती है। लेकिन वो काफी कोशिश करने के बाद भी अपने दोस्तों को याद नहीं कर पाती। लेकिन तभी वो इवॉल्व हो जाती है। यानी कि आज के एपिसोड में आप देखोगे स्टीनी का एवोल्यूशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रोफेसर कुकुई डांस कर रहे होते हैं और बताते हैं स्कूल की ओर से डिसाइड किया गया है कि तुम्हें प्रेजेंटेशन मिलने वाला है पोकेमॉन डांस का। लिली को समझ नहीं पाती कि पोकेमॉन डांस क्या है, हमें पोकेमॉन को नचाना है क्या। तब वो उसे एक्सप्लेन करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हें इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं और एक दूसरे को समझना है पोकेमॉन डांस के तरीके से। जिसको सभी सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी अपने पोकेमॉन पार्टनर को पार्टिसिपेट के लिए कह देते हैं। तब सोवगलिस पूछता है, प्रोफेसर क्या हम इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हैं? तब वो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, जितना हो सके उतना इनोवेटिव करना है तुम्हें। तो इस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे पास 3 दिन है, तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ऑल दे वांट टू डू इज डांस डांस। और यहाँ टीम रॉकेट अपने वैन में अपने मसलाडस बना रही होती है। जैसी काफ़ी खुश होती है ये देख के कि उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक सिंगिंग एंड डांसिंग कमर्शियल भी रखा है, क्योंकि इनका मेन्यू काफ़ी बढ़ चुका है। जेम्स कहता है इससे काफ़ी पैसा आने वाला है, जिससे टीम रॉकेट हेडक्वार्टर चलता रहेगा। तो यहाँ आपको जवाब मिल चुका है कि टीम रॉकेट को तो बाहर क्यों नहीं निकाला गया है, बल्कि इतने मिशन फेल होने के बाद भी, क्योंकि ये पैसा कमा कर दे देती हैं। तभी वहाँ से स्टीनी भागते हुए जा रही होती है, जिसके पीछे मेलो भी जा रही होती है। ये देख के अपने सर छुपा लेते हैं। फिर स्टीनी मार्केट की ओल्ड लेडी के पास जाके रुक जाती है। फिर वो कहती है, ओ स्टीनी तुम आ गई, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मेलो माफी मांगती है और थैंक्स कहती है गिफ्ट के लिए, जिसके बाद स्टीनी नाचने लग जाती है। तब वो कहती है, स्टीनी तुम काफी बेटर कर रही हो पोकेमॉन डांस प्रेजेंटेशन के लिए। तब एनेला बताती है, ये तो अलोला हुला लग रहा है। फिर मेलो कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या है। तब वो बताती है ये एंशिएंट अलोलन डांस है, जो आज की जनरेशन को नहीं पता है। जिसके बाद वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डोरी चैन यानी कि ओरिकोरियो पॉव स्टाइल को निकालती है। जिसके बाद ये डांसिंग परफॉर्म करते हैं। एनेला के कहने पे मेलो स्टीनी भी से ज्वाइन कर लेते हैं। डोरी चैन को देखने के बाद जैसे डिसाइड करती है उसे पकड़ने का और अपने डांसिंग के लिए बैकग्राउंड डांसर बनाने का। और जेम्स उसके बारे में पढ़ता है बुक में। उसके बाद उसे पता लगता है किसी की साइकिल पावर बढ़ जाती है डांसिंग करते हुए। जिसके बाद जेम्स एक्साइटेड होता है इसे पकड़ने के लिए। यहाँ स्टीनी और डोरी चैन के डांसिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद ऑडियंस काफी ज्यादा तालियां बजाती है, जिससे एक्साइटेड होकर मेलो डिसाइड करती है कि यही परफॉर्मेंस वो वहाँ प्रेजेंटेशन में करने वाली है। फिर वो कहती है थैंक यू एनेला। जिसके बाद वो स्टीनी के साथ शॉपिंग के द्वार निकल जाती है। यहाँ पर टीम रॉकेट सोच रही होती है कि तुमने सुना? तब म्याउथ कहता है, हाँ मुझे ही पता लगा कि इसका नाम एनेला है। तब जैसी कहती है, अरे वो बात नहीं, मैं सोच रही थी कि इन्हें मैं बैकग्राउंड डांसर बना लूँ अपने कमर्शियल के लिए। जिसके बाद ये प्लान करते हैं। वैसे सच में एनेला का नाम इससे पहले नहीं लिया गया है एक बार भी। अगले दिन पोकेमॉन स्कूल में इनकी आधी प्रैक्टिस के वक्त कुकुई आके इन सभी को देखते हैं। लिली से टैप डांस करा रही होती है, लेकिन वो सजेस्ट करते हैं कि इसे कुछ मूव भी सिखा सकते हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। लाना पोपलियो को 2 बबल बना के उसे बाउंस करा रही होती है, लेकिन ये परफॉर्मेंस आधी होती है। सोवगलिस अपने दोनों पोकेमॉन का यूज करने वाला है, जिसके लिए बेस्ट फॉर्मेशन दिख रहा होता है। और यहाँ कियाबे और मैरीवैक काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने वेरा डांस को परफॉर्म करने के लिए। जिसके बाद वो और एक्साइटमेंट में अपने आप में आग लगा लेता है, लेकिन पोपलियो से सही टाइम पे बचा लेती है। तब कुकुई कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम फायर से खेल रहे हो। तब उनका ध्यान जाता है एस की ओर। एस अपने सभी पोकेमॉन को एक फॉर्मेशन में खड़ा कर देता है, एक टावर की तरह, जिसमें सबसे नीचे टोरा कैट होता है, जो इनका वजन नहीं संभाल पाता और गिर जाता है। तब वो कहते हैं, एस मैंने डांसिंग के लिए कहा है, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर उनका ध्यान जाता है मेलो और स्टीनी की ओर, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने अलोला हुला की, जिससे कुकुई काफी इम्प्रेस होते हैं। और रात को आईना किचन में जब डिशेज साफ कर रही होती है मेलो, तब स्टीनी द्वारा डांस करने लगती है। उसके डैड पूछते हैं कि स्टीनी क्या कर रही है। तब वो बताती है कि और को एक प्रेजेंटेशन मिला है, जिसके लिए मैं डांस करना होगा, अलोला हुला वाला। जिसके बाद वो कहते हैं आज का काम तुम मुझ पे छोड़ दो और तुम कंसंट्रेट करो अपने प्रेजेंटेशन पे। जिसके बाद मेलो अपने डैड को थैंक्स बोलती है और कुकी देती है स्टीनी को उसके हार्डवर्क के लिए। और यहाँ टीम रॉकेट पोकेमॉन स्कूल के अंदर जाती है रात को और प्लान करती है इन्हें पकड़ने का। तो ये है आज का पोकी क्विज। आज हमारे स्कूल में कौन सी एक्टिविटी कराई जाएगी? पोकी कोरस, पोकी मैराथन, पोकेमॉन डांसिंग या फिर पोकी पोमेल हॉर्स? और ये है हमारे पिछले पोकी क्विज के विनर्स। अब प्रेजेंटेशन का दिन आ चुका था, जिसमें कुकुई कहते हैं तुम्हारी स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा अलोला हुला की मास्टर को। इसके बाद आती है एनेला और डोरी चैन। ऐसे देखते हुए जान जाता है कि ये तो फ्रूट वाली लेडी है, लेकिन उनके डांस देखने के बाद सभी काफी खुश होते हैं और बताते हैं कि अलोला हुला तो काफी औसम है। फिर वो कहती है कि मैंने काफी टाइम बाद ये परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी मुझे काफी मजा आया, तुम भी डांस को एकदम फील करना। और यहाँ लाना के साथ हार्बर और सैरा भी आए होते हैं। ऐस पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तब लाना कहती है ये सरप्राइज है। तब वो कहती है
हाँ हाँ, ये एक सरप्राइज है, चाहे तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, हम तब भी तुम्हें नहीं बताएंगे। लाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। सही में यार, हार्पर सहरा में कुछ बात तो है, वो कुछ भी बोल देती है। तब परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म करती है लिली। लिली अपने स्नोई को पाउडर स्नो यूज करने को कहती है, जिसके ऊपर वो स्कीइंग करते हुए रिंग बनाती है और एंडिंग में वो बैक फ्लिप भी करती है। जिसके बाद सोफोक्लिस कहता है यह इस टाइप के लिए एकदम बेस्ट एलिमेंट है, जिसकी सभी स्टूडेंट तारीफ कर रहे होते हैं। अब बारी आती है लाना, पोपुलियो और हार्पर एंड सारा की, जिसमें पोपुलियो 2 बबल बनाता है, जिसके अंदर हार्पर एंड सारा चले जाते हैं एंड ये बाउंस बाउंस कर रहे होते हैं, जो ओके परफॉर्मेंस होती है। जिसके बाद बारी आती है कियावे और मैरोवैक की। ये दोनों अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं और कियावे भी पेट्रोल डाल के मुंह से आग निकालता है। ये ट्रिक काफी कमाल की होती है, लेकिन और एक्साइटमेंट में वो दोबारा अपने आप को जला लेता है मैरोवैक की आग से। जिसके बाद पोपुलियो दोबारा उसकी हेल्प कर देती है। कुकुई कहते हैं मैंने कहा था कि तुम केयरफुल रहना फायर से। देन बारी आती है सोफोक्लिस की, जो चार्जर को चार्ज रेसर कार में लेके आता है और ट्रांसफॉर्म करके एक ट्रांसफॉर्मर जैसा बना देता है। लेकिन वहीं पर उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि डांसिंग सिखाने का टाइम से नहीं मिला था, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस बीच में ड्रॉप कर दी जाती है। अब बारी आती है एस की, लेकिन उससे पहले ही लाइट चली जाती है। सभी को लगता है कि प्रिंसिपल ओक ने कुछ प्लान किया है। जिसके बाद 2 स्पॉटलाइट खोलते हैं, जो होते हैं जेसी और जेम्स। जिसमें जेम्स आपको पता है कि बैन क्यों हुआ था पिछली बार। जिसके बाद वो कहते हैं कि इस सर्कल में पोकेमोन्स आ जाएं और इस सर्कल में ट्रेनर्स आ जाएं। लेकिन स्टीनी अभी भी प्रैक्टिस करने में लगी होती है, जिसकी वजह से वो ये बात नहीं सुनती है। जिसके बाद वो अपना फेस रिवील करते हैं कि टीम रॉकेट हैं। जैसे वो कुछ कर पाते हैं, उससे पहले ही म्याउथ बटन दबा के कैप्चर कर लेता है। तब स्टीनी जाके उसे तोड़ने लगती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती। जिसके बाद जैसी कहती है म्याउथ तुम इसे भी पकड़ लो, तो एक और कैप्चर करने बटन दबाता है। जिसके बाद बास्केटबॉल का नेट उसको कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ बचने वाला कोई नहीं होता। जिसके बाद म्याउथ और एक्साइटमेंट में बता देता है कि केज का वीक स्पॉट उसके ऊपर है, जो मैलो सुन लेती है और वो कमांड देती है स्टीनी को, क्योंकि उसके पैर फ्री होते हैं। जिससे जैसी और जेम्स उस पर काफी गुस्सा कर रहे होते हैं। तो वो कहता है क्या इसके साइकिक पावर है क्या? तब म्याउथ रियलाइज करता है कि उसने मन में बोलने की जगह मुंह पे बोल दी ये बात। वो उसे रोकने जाता ही है, लेकिन उससे पहले स्नोई और पाउडर स्नो से उसे जमा देती है, जिससे वो स्लाइड करते हुए जमीन पे गिर जाता है। स्टीनी काफी कोशिश करती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रही होती। लेकिन तभी वो ग्लो करने लगती है। जिसके बाद कुकुई बताते हैं इसने स्टॉर्म जैसा पावरफुल मूव भी सीख लिया है। जिसके बाद ही वो इवॉल्व हो जाती है सरीना में। रोटो बताता है सरीना के लेग्स काफी पावरफुल होते हैं। म्याउथ तब भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किक खाने के बाद वो काफी दूर जाके गिरता है। तब हमें पता लगता है कि इसने ड्रॉप किक भी सीख लिया है। अब सरीना इजीली उनके केज को तोड़ देती है। जिसके बाद टीम रॉकेट आउट नंबर हो चुकी थी। वो काफी घबरा रही थी कि हम कैसे जीतेंगे, लेकिन तभी वहाँ बीवीयर आती है और अपने नए ब्लास्ट ऑफ के साथ उसे ले जाती है। सभी काफी एक्साइटेड और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सरीना को देख के, क्योंकि कियावे सोफोक्लिस ने इससे पहले कभी सरीना को नहीं देखा था। जिसके बाद कुकुई कहते हैं तुम अपनी डांस परफॉर्मेंस जारी रखो। तब वो स्वीट सैंड छोड़ती है, जिससे राउलेट दोबारा अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो दोबारा स्लैप और किक खाने के बाद रोल लॉन्च बन के राउलेट एस के ऊपर लॉन्च हो जाता है। जिसके बाद सरीना अपना अलोला हुला डांस कर रही होती है। तो आज के एपिसोड में कुछ भी खास नहीं हुआ। एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई, ना कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं कंपटीशन। बस इसके प्लस पॉइंट थे, यहाँ अलोला के कल्चर को दोबारा एक्सपेंड किया गया और सरीना जैसे पोकेमोन को इंट्रोड्यूस कराया गया। यानी कि ये एक और डेवलपमेंट एपिसोड था और आगे आने वाले एपिसोड भी कोई डेवलपमेंट एपिसोड ही होने वाले हैं। तो मैं इस एपिसोड को दूंगा 10 आउट ऑफ 6 रेटिंग, क्योंकि ये एपिसोड काफी नॉर्मल रहा।